K2 इज इक्वल टू आ रहा है 2K इसके इक्वल, ठीक है, यानी इसमें 2 ऑलरेडी हमारे पास है, ठीक है। तो उसके बाद K2 को हमने पुट करना है Kn2 में, तो हमारे पास K1 की वैल्यूज़ निकल आएगी। K1 की वैल्यू भी हमारे पास निकल रही है 2K। अब 2 जो है ना ये एग्जिस्ट कर रहा है, जो हमें पार्ट ए उसने दिया हुआ था, ये 2 उसमें हमारे पास मौजूद है, ठीक है। इस तरह जो है ना हमारे पास अब ये जो है ना ये लीनियर कम्बिनेशन यानी सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद इसके पार्ट 2 में देखो, पार्ट 2 में उन्होंने हमें ये दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है W, इसे लेट कर लेना है, और कुछ भी कह सकते हैं, इसे W कह लें, P कह लें, X कह लें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसका फार्मूला आ गया W इज इक्वल टू K1 V1, ये फार्मूला पुट करना है, फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है, इनको ऐड कर दिया। इनको ऐड करने के बाद, ठीक है, हमारे पास ये क्लियंस आ जाएंगी, Kn1 2 एंड 3। Kn1 से हमने उसके बाद फाइंड कर लिया K2 की वैल्यू इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 0 है ना इसमें, ठीक है, 0 हमारे पास मौजूद है। तो फर्स्ट तो सेटिस्फाई हो गया। अब हमने फाइंड करनी है K2 की वैल्यू, ठीक है, फर्स्ट तो सेटिस्फाई हो गया। अब हमने फाइंड करनी है K2 की वैल्यू। K2 की वैल्यू फाइंड इस तरह करेंगे कि हम जो है ना K2 की वैल्यू इसे पुट कर देंगे Kn2 में, तो हमारे पास आ जाएगी K1 की वैल्यू। K1 की वैल्यू आ रही है हमारे पास K इज इक्वल टू 5/2, ठीक है, K इज इक्वल टू 5/2 आ रहा है। अब इससे हमने जो है ना लेट Kn नंबर 3 में पुट किया। अब इसे जब हमने Kn नंबर 3 में पुट करेंगे तो हमारे पास फिर आ जाएगी 4, ठीक है। अब ये देखें, ये जो है ना हमारे पास दोनों वैल्यू के की इसमें पुट करेंगे तो ये हमारे जो है ना इक्वल नहीं आ रही, 5 इज़ नॉट इक्वल टू 4, ये जो है ना इक्वल आनी चाहिए थी। मतलब अगर हम ये समझ लें कि 5/2 हमारा जो है ना ये 4 के इक्वल, इस 4 के इक्वल होना चाहिए था, जैसे K1 इज इक्वल टू 0 आया है, 0 के इक्वल, इसी तरह K1 5/2 इज इक्वल टू होना था 4 के। अगर ये इक्वल आ जाती तो ये लीनियर कम्बिनेशन होता, लेकिन ये इक्वल नहीं है तो ये नॉन लीनियर कम्बिनेशन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 0 मतलब इसका 3 पार्ट जो है ना वो आ गया 0 अब फिर हमने सेम उसी तरह ये 2 वेक्टर जो ऊपर दिए हुए थे उन्होंने, ठीक है, ये 3 पार्ट है इसका, तो इसे 0 के इक्वल पुट किया। अब दोनों को स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। अब K2 की वैल्यू निकल आई 0, ठीक है। उसके बाद इसको पुट कर K2 की वैल्यू निकल आई 0, उसके बाद इसको Kn नंबर 2 में पुट किया तो K1 की वैल्यू निकल आई 0। अब हमारे पास वेक्टर जो है ना 0 है, यानी K2 भी है इसमें K2 भी है और K1 भी है, मतलब 0 हमारे पास मौजूद है। तो ये जो है ना हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन हो जाएगा। ये जो है ना हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन हमने देखना ये होता है कि जो हमारी ये K1 K2 की वैल्यू आ रही है ना, ये हमारे इस जो वेक्टर दिया हुआ है ना, इन्होंने पार्ट दिया होगा उसमें मौजूद हो, उसके इक्वल हो, तो वो हमारा लीनियर कम्बिनेशन बन जाएगा। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया। क्वेश्चन नंबर 8 में भी वो हमें कह रहा है कि लीनियर कम्बिनेशन फाइंड करें। उसने 3 वेक्टर दिए हुए हैं, ठीक है, ऊपर उसने हमें दिए हुए थे 2 वेक्टर, यहाँ दिए हुए हैं 3 वेक्टर, ठीक है, और उसकी आगे क्वियंस भी दी हुई है उसने, ठीक है। ये पार्ट 1 आ गया उसका क्वेश्चन नंबर 8 का। अब तीनों को हमने किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया, A1 A2 A3, या आप K1 K2 K3 कह लें, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करने के बाद हमने अब इसको मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद जो है ना हमने देखा है, मतलब इसके इक्वल रख दिया पार्ट 3 के, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड किया और इसके इक्वल रख दिया। उसके बाद हमने इसकी बना ली इक्वेशंस। आगे तो हम इक्वेशन बनाते थे, हमारे पास एक ना एक वैल्यूज निकल आती थी, ऐसे इक्वेशन 1 2 3 बनाते थे। तो क्वेश्चन 7 में हमारे पास ना वैल्यू निकल आती थी, हम उसे पुट करके दूसरी वैल्यूज़ फाइंड कर लेते थे। लेकिन यहाँ हमारे पास जो है ना वैल्यूज़ नहीं निकली, ठीक है। तो हम इसका मैट्रिक्स बना लेंगे। मैट्रिक्स बनाने के बाद ये, ठीक है, मैट्रिक्स बनाने के बाद हमने इसका रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में बना देना। हमने इसे रो ऑपरेशन लगाएंगे, रो ऑपरेशन लगाने के बाद हमने इसे रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में बना दिया, ठीक है। ये हमारा रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बनने के बाद ये आ जाएगा 1 1। उसके बाद A1 इज इक्वल टू -2, A2 इज इक्वल टू आ जाएगा 1 के, A3 इज इक्वल टू आ जाएगा -2 के। यहाँ 1 1 इसके ऊपर नीचे 0, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बन जाएगा। अब देखें उसमें हमारे पास जो है ना ये जो वैल्यूज़ है उसने बोला -9 इज इक्वल टू -7, इसके ऊपर नीचे 0, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बन जाएगा। अब देखें उसमें हमारे पास जो है ना ये जो वैल्यूज़ है
उसने बोला -9 इज इक्वल टू -7 इज -15 इज इक्वल टू -2u प्लस v -2w। मतलब अब ये जो हमने a1 a2 a3 की वैल्यू फाइंड की है, ये हमारे पास निकली है वेक्टर्स की, ठीक है। -2 के साथ हमारे पास u आ जाएगा, जो कि ऊपर हमारे पास वेक्टर था, ये वाला वेक्टर u था इक्वल टू। उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट हमारे पास जो है ना आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट बी, ठीक है। इसमें भी हमारे पास जो 3 वेक्टर थे ना, उनको ऐड कर स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमने कर दिया ऐड यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है ना वो आ गया, उसके बाद जो है ना हमारे पास आ जाएगा 6 11, ये जो पार्ट बी गया इसके इक्वल रख दिया, यहाँ से बना लिया इक्वेशन हमने, ठीक है। पहला वेक्टर में जो है पहले 6 आ गया, फिर उसके बाद 2a1, ठीक है, फिर +2a+3, इस तरह हमने इक्वेशन 1 2 एंड 3 इक्वेशंस बना ली। उसके बाद इनका बनाना है हमने ये मैट्रिक्स बनाने के बाद इस पर रो ऑपरेशन लगाना है और इसे बनाना है रिड्यूस एचलन फॉर्म में बना देना है, यानी RREF में बना देना है, ठीक है। हमने इसको बना दिया रिड्यूस एचलन फॉर्म में। रिड्यूस एचलन फॉर्म में बनाने के बाद हम देखते हैं हमारे पास जो है ना ये किस तरह आता है। हमने इसको रिड्यूस एचलन फॉर्म में बना दिया। रिड्यूस एचलन फॉर्म में बनाने के बाद हमने जो है ना इसको ये करने के बाद हमने इसको रिड्यूस एचलन फॉर्म बना दिया। रिड्यूस एचलन फॉर्म बनाने के बाद हमारे पास ये आ गया, यानी ये भी 1 इसके नीचे सारे 0, ये 1 इसके ऊपर और नीचे 0, फिर उसके बाद ये 1 इसके ऊपर, उसके बाद ये आ जाएगा a1 इज इक्वल टू 4, ठीक है, a2 इज इक्वल टू -5, a3 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमने a4 की जगह हमारे पास जो है ना u आ जाएगा -5v प्लस w, जो कि हमें ऊपर वेक्टर्स दिए होंगे, मतलब जो वेक्टर दिया था u v एंड w, ठीक है। तो हमने a1 a2 a3 की वैल्यू फाइंड करने के बाद उनको साथ में इनके साथ लिख देना, मल्टीप्लाई कर देना और इक्वल टू ये जो पार्ट दिया होगा इसके रख देंगे, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट बी भी कंप्लीट हो जाएगा।